मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतज़ाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था जब ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार मैं आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाअल्लाह, देर थी लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर की। मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो जिंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विजिट किया हूं मैं, कई ममालिक के। लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विजिट किया, तो इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया, और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं आई। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फिरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बंटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूं, ये नहीं देखा कि जाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई ही अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तकबाल किया। और यही चीज़ है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात की वजह से इनविटेशन तो सैकड़ों आए, लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए, और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है, तो जब इनविटेशन आया 4 हफ्ते का, तो मैं बोला इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के पहले इतने सैकड़ों इनविटेशन आए, ना ही सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गई। अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताऊं तो मुमकिन ही नहीं कि 10% भी उस इनविटेशन को मैं कबूल कर पाऊं। इनिशियल प्लान था सिर्फ 3 सिटीज को विजिट करना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इनविटेशन इतने आए कि फिर हमने सियालकोट और फैसलाबाद को भी हमारे ट्रिप
میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن, اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے, آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاء اللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے, 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاء اللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے, اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی, جو سیکورٹی کی انتظامات تھے, لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے, کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں